ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं डिवीज़न। सही है। जब हम मैथ पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर बहुत खामोशी और बहुत तवज्जो होनी चाहिए, ना हिलना नहीं चाहिए। और सिर्फ मैथ में ना बड़े बड़े स्कूलों में जिनकी 25, 30, 40 हज़ार जिनकी फीस है, वहाँ पे भी चमाट लग सकता है मैथ में। मैथ में बिल्कुल खामोशी होनी चाहिए, पहली बात तवज्जो, और दूसरी बात ये कि मार पड़ेगी आप लोगों को। इंग्लिश में नहीं मारूंगी मैं, उर्दू में नहीं मारूंगी, इस्लामियात और किसी चीज़ में नहीं मारूंगी, मैथ में मारूंगी मैं। अगर आपने गलतियां की तो घर से भागने की, स्कूल से भागने की ज़रूरत नहीं है कि भाग गए। और उसके बाद फिर जब क्या कहते हैं अच्छा पढ़ेंगे तो फिर नई नई किताबें लगेंगी। और अभी आपको ये पता है, वालेकुम सलाम, कौन सी बुक लगी हुई है? बीकन हाउस की लगी हुई है। ये कैम्ब्रिज की बुक लगाई हुई है मैंने आप लोगों को, ये रही, ये कैम्ब्रिज की, वेरी गुड। ये देखिए कैम्ब्रिज की बुक लगी हुई है, ऑक्सफोर्ड की। सही है, ला दे दे। सही है। तो अब जो है ना हम क्या पढ़ रहे हैं, अब तवज्जो दें। अगर किसी कोई हिला, दोनों हाथ आगे रखें और जैसे बैठना है बैठ जाएं, ऐसे बैठे, इब्राहिम की तरह बैठे सारे। हाँ, बुक आप हटाएं, हाथ हटाएं बुक से, बुक पेज खुला रहे। चल देखो बच्चों, डिवीजन का मतलब होता है बांटना, बांटना, शेयर, शेयर, बांटना, बांटना। कैसे बांटना? शेयर, इक्वल, इक्वली, बराबर का, बराबर का बांटना। डिवीजन का मतलब होता है बराबर का बांटना, बराबर से। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5-6 बच्चे बैठे हुए, 6। अब 6 बच्चे बैठे हुए और मेरे पास ना 30 रोटियां हैं और मुझे 6 बच्चों में बांटनी है 30 रोटियां। तो अब आप क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। तो आप क्या करेंगे? 30 रोटियों को क्या करेंगे? या तो 6 रोटियां रखते रहेंगे तो 30 हो जाएगी, या आप उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड। और डिवाइड का निशान ये रहा, ये है डिवाइड का निशान। रेड पेन से बताऊंगी, ये रहा डिवाइड का निशान। और ये किसका निशान है जो हमने अभी ख़त्म किया है? मैं क्लास 1 से बात कर रही हूँ। ये किसका निशान है? अभी हमने पिछले हफ्ते पहले हम ये पढ़ चुके हैं, ख़त्म हो गई बात। मल्टीप्लाई, टेबल, टेबल है ये, ठीक है। और ये किसका निशान है? हाँ, आधी किताब ख़त्म हो गई। ये आप बता दें, ये किसका निशान है? सबसे ऊपर वाला माइनस। माइनस का मतलब जमा करना, काटना, निकालना। माइनस का मतलब निकालना। और ये क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पी से प्लस। प्लस का मतलब है जमा करना, ऐड करना, एडिशन, जमा करना। तो ये हो गया जमा करना, ये हो गया निकाल, ये हो गया ऐड, एडिशन, प्लस, ये प्लस, ये माइनस, निकालना, प्लस माइनस निकालना, मल्टीप्लाई, टेबल। और ये हो गया डिवीजन। डिवीजन जो हम आज पढ़ रहे हैं, डिवीजन का क्या मतलब है? बांटना, शेयर करना। कैसे बांटना? बराबर से बांटना, बराबर से। अब मेरे पास अगर इस वक्त 30 रोटियां हैं तो मैं और 6 बच्चे हैं तो मैं क्या करती हूँ कि 10 रोटियां एक बच्चे को दे देती हूँ और 2-2, 3-3 किसी और को दे देती हूँ। ये बराबर का बांटना हुआ। और अगर मेरे पास 6 पेंसिलें हैं,
6 बच्चे हैं, 6 पेंसिलें हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि किसी को 4 दे देती हूँ, किसी को 2 दे देती हूँ, बाकी को नहीं देती, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है कि मैं बराबर का कैसे बराबर से बांटूँ। तो अब बहुत आसान है। अगर मेरे पास ये भी टेबल है, डिवीज़न भी टेबल है और ये मल्टीप्लाई भी टेबल है, तो अब ऐसे करते हैं कि अगर मेरे पास 30 रबर्स हैं, 30 रबर, ये रहे 30 रबर, और बच्चे कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हैं। तो इसका हो गया डिवीजन। ऐसे करते, ऐसे 6 को रखेंगे बाहर, और अब आप निकाल लीजिए 6 का टेबल, निकालें बुक में से, अपनी टेबल की बुक में से 6 का टेबल। ये बुक बंद कर दें अपनी, आज मैं ये नहीं पढ़ा रही, मैं खुद पढ़ा रही हूँ। बुक बंद करें ताकि हम और आसानी से पढ़ें। 6 का टेबल निकालें। क्या 6 में 30 आ रहा है? 6 के टेबल में 30 आ रहा है? कहाँ पर आ रहा है 30? कहाँ पर आ रहा है? 6 कौन सा? 30 कौन सा होगा? 6 5 जा 30। 6, ये देखिए, इधर देखें, इधर देखो, 6 5 जा 30। तो एक बच्चे को कितनी पेंसिल्स मिलेंगी? 5 मिलेंगी। नहीं समझे आप लोग? देखें, मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं, 6, और 6 बच्चे हैं, तो कैसे मिलेगी? एक बच्चे को कितनी मिलेगी? यूँ मिलेगी, ये देखिए, 6 बच्चे और 6 पेंसिल्स हैं, तो ये रखा हमने 6 अंदर, और किस चीज़ का? 6 पेंसिलें, 6 बच्चे हैं। पेंसिलें कितनी हैं? 6, तो 6 रखा बाहर, और बच्चे कितने हैं? 6। अब 6 का टेबल पढ़ें, खुद ही से पढ़ लें। 6 1 जा 6, इधर देखें, 6 1 जा 6। एक एक बच्चे को 6 पेंसिलें, 6 बच्चे, एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिली? 6 पेंसिलें, 6 बच्चे, एक बच्चे को कितनी मिली पेंसिल? तो इसको कहते हैं डिवीजन। क्या कहते हैं? और उसका ये निशान है डिवीजन का। और डिवीजन का मतलब होता है शेयर इक्वली, बराबर से बांटना, कुछ बराबर से। और ये ज़रूरी नहीं है कि बराबर से सब बढ़ जाए, बहुत मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन वो चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती। चलें, अब क्या हुआ? 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे, और 6 बच्चे हैं, और नहीं आ रहा मुझे एग्जाम्पल देना, समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल समझ नहीं आ रही। अब मैं बुक में से देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा।